नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आरजे लिटरेचर एंड ग्रामर्स क्लासेस में। जैसे कि आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि हमने चैप्टर 1 का आपको श्रम विभाजन और जाति प्रथा, जो हमारा क्लास 10 बिहार बोर्ड का आपको चैप्टर है, उसका हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव किया था लगभग 50 प्लस। इसमें हम लोग आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और आने वाले एग्ज़ाम में संभावित क्वेश्चन पेपर को भी हम लोग देखा था। ठीक उसी तरह से आज मैं फिर से आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ चैप्टर 2 विष के दांत, जो हमारा गोधुली भाग 2 का क्लास 10th के लिए इम्पोर्टेंट आपको ऑब्जेक्टिव रहा है इसमें, जो आपको उसी तरह से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के साथ और आपको आने वाले एग्जाम में संभावित क्वेश्चन पेपर भी हैं। तो आइए देखते हैं हम लोग इसमें धीरे धीरे करते स्टार्ट करते हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के पास लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। हम लोग का क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है आपको, कहानी विष के दांत के लेखक कौन है। विष के दांत के लेखक हम लोग कौन है, तो आइए देखते हैं ऑप्शन ए अमरकांत, ऑप्शन बी विनोद कुमार शुक्ल, ऑप्शन सी नलिन बिलोचन शर्मा, ऑप्शन डी कमलेश्वर। तो हम लोग इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर हम लोग का सी, नलिन बिलोचन शर्मा विष के दांत कहानी के लेखक हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि लेखक का जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था। लेखक का जन्म कब हुआ था। ऑप्शन ए 14 जनवरी 1915, ऑप्शन बी 18 फरवरी 1916, ऑप्शन सी 22 मार्च 1917, ऑप्शन डी 24 अप्रैल 1918। तो हम लोग का इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी 18 फरवरी 1916 हमारा आपको करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग आपको नेक्स्ट आपको है कि लेखक का निधन कब हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग का आपको लेखक का निधन कब हुआ। हम लोग चलिए देखते हैं लेखक का निधन कब हुआ। ऑप्शन देखते हैं 12 सितंबर 1961, 14 सितंबर 1961, 16 सितंबर 1961, 14 सितंबर 1960, या अब बताइए इसमें से हम लोग आपको ऑप्शन कौन होगा। तो हम लोग इसमें से करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए 12 सितंबर 1961। 12 सितंबर 1961 को हम लोग को लेखक नलिन बिलोचन शर्मा का निधन हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हम लोग। आइए क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग को कह रहा है आपको कि कहानी की विधा क्या है। हम लोग का जो कहानी हम लोग पढ़ेंगे आपको, वो कहानी की विधा हम लोग का क्या है आपको। तो कहानी की विधा हम लोग को आपको कविता है, निबंध है, कहानी संस्मरण है। तो जैसा आपको कल भी बताए थे कि हम लोग को अलग अलग आपको हिंदी के विषय होते हैं, आपको अलग अलग उसमें लिखने का आपको ढंग होता है। कहानी होता है, निबंध होता है, रिपोर्टाज हो जाता है, यात्रा वृत्तांत होता है, भाषण होता है, कई तरह की चीज़ें होती हैं। तो उसी तरह से हम लोग का जो चैप्टर है नलिन बिलोचन शर्मा का चैप्टर विष के दांत, विष का दांत हम लोग को कौन सी विधा है वो हम लोग को ऑप्शन देखते पहले, कविता, निबंध, कहानी, संस्मरण। हम लोग इसमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको कहानी। कहानी हम लोग का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि सेन साहब की कितनी बेटियां थीं। सेन साहब की कितनी बेटियां थी हम लोग को। ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 6। तो सेन साहब के हम लोग का कितनी बेटियां थी 5, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हम लोग का करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं इसमें, सेन साहब का बेटा कौन था। आइए देखते हैं हम लोग का ऑप्शन कौन है। ऑप्शन ए मदन, ऑप्शन बी गिरधर, ऑप्शन सी कासू, ऑप्शन डी मोहन। तो हम लोग इसमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा आपको, कासू, जिसको हम लोग खोखा के नाम से भी जानते हैं, वो हम लोग को सेन साहब का बेटा था। ऑप्शन सी हम लोग का करेक्ट है। आप इसको वीडियो को पूरा से पूरा देखें ताकि आपको आने वाले एग्ज़ाम 2026 में आप बोर्ड में अच्छे से अच्छे मार्क्स आपको गेन कर सकें। आपको ऑब्जेक्टिव बहुत है, आपके लिए हेल्पफुल होगा ये वीडियो। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग का है आपको, खोखा किसका उपनाम है। अभी हम लोग देखें खोखा किसका नाम था, तो ऑप्शन ए मदन, ऑप्शन बी कासू, ऑप्शन सी सोफर, ऑप्शन डी गिरधर। तो हम लोग करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, अभी तुरंत देखें, ऑप्शन नंबर बी कासू हम लोग का सही आंसर है। कासू को ही खोखा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग को कह रहा है आपको, सेन साहब अपने बेटे को क्या बनाना चाहते थे। सेन साहब अपने बेटे को क्या बनाना चाहते थे, चलिए देखते हैं ऑप्शन हम लोग। ऑप्शन ए डॉक्टर, ऑप्शन बी वकील, ऑप्शन सी इंजीनियर या बिजनेसमैन, ऑप्शन डी प्रोफेसर। तो हम लोग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी इंजीनियर या बिजनेसमैन वो अपने बेटे को बनाना चाहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग का कह रहा है आपको कि सेन साहब की गाड़ी की कीमत क्या थी। आप स्टार्टिंग में ही देखे होंगे, लाइन आपको दिया है कि चमचमाती काली रंग की आपको गाड़ी थी, 7,500 की, बरसातें में आपको खड़ी रहती थी। तो हम लोग का आपको वही क्वेश्चन है कि सेन साहब की गाड़ी की कीमत क्या थी। तो आइए ऑप्शन देखें, अभी आपको बताएं भैया। ऑप्शन ए 7,500, ऑप्शन बी 8,500, ऑप्शन सी 10,500, ऑप्शन डी 12,500। तो हम लोग इसमें करेक्ट आंसर होगा, अभी बताएं, ऑप्शन नंबर ए 7,500 हम लोग का सही आंसर होगा। उनकी गाड़ी की कीमत कितनी थी, 7,500 की थी, काली रंग की गाड़ी थी, ध्यान रखना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि कहानी में सोफर शब्द का अर्थ क्या है। तो हम लोग सोफर मीनिंग एक जान लीजिए। हम लोग जो सोफर वर्ड है ये हम लोग को अंग्रेजी भाषा का शब्द है, ये अंग्रेजी हम लोग का वर्ड है। आपको इसका मीनिंग का मतलब होता क्या है, तो आइए देखते हैं। ऑप्शन ए चालक, ऑप्शन बी सभ्यता, ऑप्शन सी मालिक, ऑप्शन डी मित्र। तो हम लोग इसका आपको सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चालक, यानी ड्राइवर को हम लोग सोफर कहते हैं। आपको जो ड्राइवर हो गया उसी को सोफर कहा जाता है आपको हिंदी में, इंग्लिश में सॉरी, हिंदी में चालक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है हम लोग को, कहानी में मदन कौन था। मदन भाई कौन था भाई, हम लोग देखें जरा। तो ऑप्शन ए गिरधर का पुत्र, ऑप्शन बी सेन साहब का बेटा, ऑप्शन सी सोफर, ऑप्शन डी की रानी। तो हम लोग को मदन जो था गिरधर का पुत्र था। आपको मालूम है गिरधर भाई कौन था, तो गिरधर सेन साहब के यहाँ आपको फैक्ट्री में किरानी था आपको, और ये और क्या कहा जाए, और गिरधर का ही पुत्र था आपको मदन। तो हम लोग ऑप्शन इसमें ए सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए गिरधर का पुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग इसमें आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, मदन ने कासू के कितने दांत तोड़े। चलिए आज देखते हैं मदन ने कासू के कितने दांत तोड़े। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। तो आपको मालूम हो, ध्यान रखना है कि आपको मदन ने कासू के 2 दांत तोड़े, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हम लोग का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, कहानी में क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है, कहानी में महल और झोपड़ी की लड़ाई किसका प्रतीक है। आप देखोगे कि आपको क्वेश्चन भी है इम्पोर्टेंट है कि अक्सर महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में महल वाले जीत जाया करते हैं। तो इसका में हम लोग को महल और झोपड़ी किसकी लड़ाई किसके प्रतीक है, आइए देखते हैं हम लोग। ऑप्शन नंबर ए अमीर गरीब की लड़ाई, ऑप्शन नंबर बी पिता पुत्र की लड़ाई, ऑप्शन नंबर सी कर्मचारी और मालिक की लड़ाई, ऑप्शन नंबर डी शिक्षा अज्ञान की लड़ाई। तो हम लोग इसमें करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा आपको, ऑप्शन नंबर ए अमीर गरीब की लड़ाई का प्रतीक इसमें महल और झोपड़ी वाले की लड़ाई, ऑप्शन नंबर ए हम लोग का करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है हम लोग को कि सेन साहब ने अपने कार को लेकर क्या चिंता थी। उनको अपने कार के बारे में क्या चिंता लगी रहती थी सेन साहब को। ऑप्शन ए धब्बा ना लगे, ऑप्शन बी शीशा टूटे नहीं, ऑप्शन सी कोई टच ना करे, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा हम लोग को, और आपको इनमें से सभी, उपरोक्त सभी, क्योंकि उनको सारी बातें टेंशन रहती थी, ना ही उनकी गाड़ी को धब्बा लगे, ना ही कोई शीशा टूटे, ना कोई आपको टच ना करे। लेकिन हाँ हम लोग देखें कि इस कहानी में सबसे ज़्यादा उनको गाड़ी को, उनको किसी से आपको घटना या किसी तरह से कोई चिंता आपको दुख होने वाली रहती थी, तो उनका बेटा खोखा ही आपको सबसे बड़ा था। लेकिन फिर भी उनको घर में आपको होते हुए भी उनको चिंता अपने आप को लगी है। एक चीज़ और आपको ध्यान रखना है इसमें कि, अच्छा क्वेश्चन को ध्यान से नेक्स्ट बता रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 15 हम लोग का, चलिए नेक्स्ट आता है क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, कह रहे मोटर की पिछली बत्ती का लाल शीशा चकनाचूर हो जाना किस घटना का प्रतीक है। तो भाई ये हम लोग क्या है भाई, तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए खोखा की शरारत, ऑप्शन बी मदन की प्रतिक्रिया, ऑप्शन सी गिरधर का गुस्सा, ऑप्शन डी सेन साहब की गलती। तो भाई आपको मालूम है
उनका जो बेटा आपको खोखा है उनको वो इंजीनियर बनाना चाहते थे, लेकिन वो हमेशा उनकी गाड़ी पे ही आपको प्रयोग करते रहता था। तो इसमें से हम लोग को ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, खोखा की शरारत। खोखा की शरारत की वजह से उनकी पिछली गाड़ी का लाल शीशा चकनाचूर हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहे हैं हम लोग को, किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल दिया था। ध्यान रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में भी ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, आपको ध्यान रखिएगा। अरे किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल दिया था। तो ऑप्शन ए बेटियों के अनुसार, ऑप्शन बी खोखा के अनुसार, ऑप्शन सी मदन के अनुसार, ऑप्शन डी गिरधर के अनुसार। तो हम लोग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, खोखा के अनुसार, अपने बेटे के अनुसार अपने सिद्धांतों को बदल दिया था। एक इसी से हम लोग क्वेश्चन इस तरह से भी उठता है, आप ध्यान रखिएगा कि नाउम्मीद का तारा किसे कहा गया है इसमें। तो खोखा को हम लोग इसमें नाउम्मीद का तारा कहा गया, क्योंकि खोखा आपको उस उम्र में उनके क्या कहे जन्म हुआ था खोखा का, जिसमें आपको सेन साहब को या सेन दंपति उसके जन्म होने का कोई आपको आशा तक नहीं थी उनकी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हम लोग, क्वेश्चन नंबर हम लोग आपको 17 में, दृष्टिकोण किन की रचना। हाँ, एक चीज़ और आपको ध्यान रखना है कि आपको आपके लेखक की रचनाओं को भी ध्यान रखना होगा, क्योंकि आपके लेखक की रचनाओं से भी आपको क्वेश्चन पूछते रहते हैं, इसलिए ध्यान रखना होगा आपको। यहाँ पे क्वेश्चन हम लोग पूछ रहा है कि दृष्टिकोण किन की रचना है। तो ऑप्शन ए रामावतार शर्मा, ऑप्शन बी नलिन बिलोचन शर्मा, ऑप्शन सी मोहन राकेश, ऑप्शन डी प्रेमचंद। तो हम लोग इसमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा हम लोग को नलिन बिलोचन शर्मा, ऑप्शन नंबर बी। दृष्टिकोण इनकी रचना है आपको नलिन बिलोचन शर्मा जी की। एक चीज़ और आपको, जैसा कि ऑप्शन ऊपर एक दिख रहा है रामावतार शर्मा, ये रामावतार शर्मा कोई और नहीं, आपको नलिन बिलोचन शर्मा के पिताजी का नाम है। तो आपको ये ऑब्जेक्टिव ध्यान रखना है, आगे क्वेश्चन आ भी सकता है, आप ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है हम लोग को कि मैं चाहता हूँ मेरा बेटा जेंटलमैन बने, यह कथन किसका है, याद कीजिए। तो यह कथन हम बता रहे हैं, पहले उसके पहले ऑप्शन देख लें हम लोग, सेन साहब का, पत्रकार मित्र का, गिरधर का, मदन का। तो आप याद कीजिए, जब आपको ये लोग ड्राइंग रूम में बैठ के एक दूसरे से बातचीत कर रहे होते हैं, तो उसी समय एक बातचीत में एक आपको महोदय साहब कहते हैं कि मैं अपने बच्चे को आपको जेंटलमैन बनाना चाहता हूँ, बेटे को। तो ये कथन आपका है ऑप्शन नंबर बी, पत्रकार मित्र का। जो उनके पत्रकार महोदय मित्र होते हैं वही बात को कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी हम लोग को करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 हम लोग का है आपको, कहानी का मुख्य संदेश है क्या। हम लोग जिसमें चैप्टर पढ़ें विष के दांत, तो हम लोग कोई भी चैप्टर पढ़ते हैं उससे हम लोग कोई ना मैसेज मिलता है, हमेशा कहते हैं कि आपको कोई ना कोई मैसेज हम लोग को दिया जाता है, क्या उसका मतलब है, उससे हमें क्या सीख मिल रही है। तो उसी तरह से कहानी का मुख्य इसमें मैसेज क्या, क्या संदेश हम लोग को दिया गया। तो ऑप्शन नंबर ए अमीरी गरीबी का अंतर, ऑप्शन नंबर बी भौतिकता का प्रभाव, ऑप्शन नंबर सी मध्यम वर्गीय द्वंद्व, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। तो हम लोग के इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सभी। इन सब चीज़ों का आपको मुख्य आपको संदेश इसमें हम लोग को छिपा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है हम लोग को कि कहानी में विष के दांत किसके प्रतीक हैं। तो विष के दांत किसके प्रतीक हैं, चलिए आइए देखते हैं। ऑप्शन ए समाज की विषैली सोच, ऑप्शन बी अमीरी का घमंड, ऑप्शन सी बच्चों की हिंसा, ऑप्शन डी दोनों ए और बी। तो हम लोग इसमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा दोनों ए और बी। क्यों भाई, तो इसमें आपको समाज की विषैली सोच ऊंच नीच का भी दिखाया गया और अमीरी का घमंड है आपको, तो इसलिए हम लोग ऑप्शन नंबर ये आपको डी सही होगा, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिरधर कौन था। देखिए अभी उल्टा क्वेश्चन कर दिया, अभी हम लोग देख रहे हैं मदन कौन था, अब उल्टा इसमें कर दिया कि गिरधर कौन था। तो भाई ऑप्शन देखते हैं हम लोग, सेन साहब का पड़ोसी, सोफर, मदन का पिता या की रानी। तो हम लोग इसमें से करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मदन का पिता। अभी हम लोग देखे थे आपको मदन कौन था, तो देखे थे कि मदन गिरधर का पुत्र था, तो ये उल्टा कर दिया कि इसमें गिरधर कौन था भाई, तो गिरधर कौन हो जाएगा, तो मदन का पिता हो जाएगा आपको, ऑप्शन नंबर सी सही होगा हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है हम लोग को, कहानी किस वर्ग के अंतर विरोधों को दर्शाती है। किस वर्ग के आपको अंतर विरोधों को दर्शाती है। ऑप्शन ए उच्च वर्ग, ऑप्शन बी मध्यम वर्ग, ऑप्शन सी निम्न वर्ग, ऑप्शन डी व्यापारी वर्ग। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मध्यम वर्ग के आपको अंतर विरोधों को दर्शाती है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है हम लोग को कि हंस कौवों की जमात में शामिल होने के लिए ललक गया, किसके लिए कहा गया है।
तो पहले हम आपको थोड़ा स्टोरी याद दिला दें कि जब आपको जो खोखा होता है आपको खेलने के, जब आप खोखा जो होता है देखता है कि मदन और उसके कुछ दोस्त लोग आपको लट्टू खेल रहे हैं, तो उसका भी मन करता है कि मैं भी उन लोगों के साथ बैठ करके लट्टू खेलता। और जब ये खेलने के लिए जाता है तभी ये कथन को कहा जाता है, हम लोग देखते हैं कौन कहा है, तो यही कथन कहा जाता है कि हंस कौवों की जमात में शामिल होने को ललक गया। तो कौन कहता है ये कथन, देखते हैं। ऑप्शन ए खोखा, ऑप्शन बी मदन, ऑप्शन सी गिरधर और ऑप्शन डी सेन साहब। तो भाई अभी बताएं किसके साथ खेलने के लिए लग गया था, मदन के साथ। तो मदन कहता है आपको किसके लिए, तो ऑप्शन नंबर ए खोखा को कहता है ये हंस जो है कौवों की जमात में शामिल हो गया। यहाँ पर खोखा को हंस की उपाधि दी गई है और बाकी जो गिरधर हुए और उसके साथ जो उनके मित्र हो गए उसको कौवों के आपको रूप में देखा गया। एक गरीब बच्चे के साथ देखिए अमीर बच्चा खेलने के लिए आपको ललित हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 हम लोग कह रहा है कि ऐसे ही लड़के आगे चल के गुंडे चोर डाकू बनते हैं। ये देखिए भाई जी, आपको यहाँ ध्यान रखना है कि आपको ये कथन किसने कहा था, किसने कहा था कि ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनते हैं। तो ऑप्शन ए सेन साहब, ऑप्शन बी गिरधर, ऑप्शन सी पत्रकार मित्र, ऑप्शन डी पत्नी। तो हम लोग को इसमें होगा ऑप्शन नंबर ए सेन साहब। सबको याद है कि जब आपको सेन साहब के गाड़ी को क्या कह जाएगी, मदन जब आपको छू देता है तो उसी समय आपको उसको डांटते फटकारते हुए कहते हैं कि ऐसे ही लड़के आगे चल के चोर डाकू गुंडे बनते हैं, इसको संभालो वरना ये आपको आगे चल के बदमाश हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 क्या है भाई, लड़कियां क्या है, कठपुतलियां हैं, या किसने कहा है, किसने कहा है भाई आपको। तो जैसा कि हमने देखिए लड़कियों को आपको किनके घर में लड़कियां थे और उसको बहुत ही अनुशासन में रखते थे, तो आइए देखते हैं वो हम लोग का ऑप्शन हो जाएगा। पहले ऑप्शन देख लें। ऑप्शन नंबर ए सेन साहब, ऑप्शन बी पत्रकार, ऑप्शन सी गिरधर, ऑप्शन डी सोफर। तो हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर ए सेन साहब। आपको सुविधा के लिए देखिए हमने आपको क्वेश्चन के नीचे आंसर भी दे दिया है ताकि आपको कहीं ढूंढना नहीं पड़े, एक साथ आराम से आप पढ़े और उसको याद कर लें ताकि आपको एग्जाम में हेल्पफुल हो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग को, नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था। चलिए आइए देखते हैं कहाँ हुआ था उनका जन्म। ऑप्शन ए गांधी घाट पटना, ऑप्शन बी कृष्णा घाट पटना, ऑप्शन सी बदर घाट पटना, ऑप्शन डी रानी घाट पटना। तो हम लोग का करेक्ट आंसर इसमें से हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी बदरघाट पटना। इनका जन्म बदरघाट पटना में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है हम लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन, नलिन बिलोचन शर्मा पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष कब बने। इसका हम लोग को आइए देखते हैं क्या आपको एक बार फिर से देख लेते क्वेश्चन। नलिन बिलोचन शर्मा पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष कब बने। ऑप्शन ए सन 1958 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1957 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1963 ईस्वी में, ऑप्शन डी सन 1959 ईस्वी में। तो हम लोग का करेक्ट आंसर आपको इसमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सन 1959 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 कह रहे हैं हम लोग को कि गिरधर का बेटा मदन कैसा था। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए मेहनती, ऑप्शन बी शरारती, ऑप्शन सी अनुशासित, ऑप्शन डी पढ़ाकू। तो इसमें से करेक्ट आंसर में क्या हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए। देखिए सॉरी आगे और स्क्रॉल हो गया, हम लोग इसमें आपको ऑप्शन नंबर ए सही होगा, नहीं सॉरी ऑप्शन नंबर बी सही होगा, शरारती। गिरधर का बेटा कैसा था हम लोग आपको, मदन जो था आपको शरारती था आपको। नेक्स्ट, ट्वेंटी 29 क्वेश्चन हम लोग कह रहा है कि खोखा के दांत टूटने पर सेन साहब की प्रतिक्रिया क्या थी। आप सोचिए कि उनका भाई दुलारा बेटे का दांत टूट गया तो उनकी प्रतिक्रिया क्या होगी। ऑप्शन ए सहानुभूति, ऑप्शन बी क्रोध, ऑप्शन सी दुख, ऑप्शन डी चुप्पी। तो आपको ऑप्शन इसमें से कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर डी क्रोध। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 30। कहानी में किसका चरित्र आदर्श पिता का नहीं माना गया है। कौन सा ऐसा चरित्र है जो आदर्श पिता का प्रतीक नहीं है।
तो आइए ऑप्शन नंबर ए सेन साहब, ऑप्शन बी गिरधर, ऑप्शन सी पत्रकार मित्र, ऑप्शन डी सोफर। तो इसमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा हम लोग को ऑप्शन नंबर ए सेन साहब, क्योंकि अपने बच्चे को बहुत दुलार प्यार देकर उन्होंने बिगाड़ दिया, उसको आदर्श पिता का स्वरूप उन्होंने कायम नहीं किया। तो ऑप्शन नंबर हम लोग ए सही होगा, सेन साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, खोखा और मदन के झगड़े का कारण क्या था? तो अभी जैसे कि बताया आपको, तो खोखा और मदन के झगड़े का कारण क्या था? और इसमें ऑप्शन थोड़ा गलती हो गया है, आपको ध्यान दीजिएगा। आपको गाड़ी का शीशा नहीं, इसका आंसर करेक्ट होगा आपको लट्टू खेलना। लट्टू खेलने के लिए गए थे, उसी समय खोखा और मदन झगड़ चुके थे और उनमें जो उनके मदन ने खोखा के 2 दांत तोड़ दिए थे। ऑप्शन यहाँ पर थोड़ा गलती हो गया है, सॉरी उसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है हम लोग को कि मदन की उम्र क्या थी? तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए 5-6 साल, ऑप्शन बी 7-8 साल, ऑप्शन सी 3-4 साल, ऑप्शन डी 9-10 साल। तो इसमें से हम लोग करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 5-6 साल। 5 से 6 साल का आपको मदन की उम्र थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 क्या करें हम लोग को? कहानी में समाज का कौन सा वर्ग दिखाया गया है? अभी भी हम लोग आगे देखे थे, लेकिन ये थोड़ा आपको क्वेश्चन अलग करके दिया। तो अभी हम लोग ऐसे देखे भी थे, आपको मध्यम वर्ग का था, लेकिन मध्यम वर्ग में कौन सा? तो आपको इसमें ऐसे ही मिल गया आपको हम लोग को शहरी मध्यम वर्ग। चलिए फिर भी ऑप्शन देख लेते। तो ऑप्शन नंबर ए ग्रामीण समाज, ऑप्शन बी शहरी मध्यम वर्ग, ऑप्शन सी गरीब वर्ग, ऑप्शन डी धार्मिक वर्ग। तो हम लोग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी शहरी मध्यम वर्ग की आपको दिखाया गया इस कहानी में आपको स्थिति को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 हम लोग को कह रहा है आपको कि गिरधर का व्यवसाय क्या था? मतलब गिरधर क्या कार्य करते थे? व्यवसाय का अर्थ वर्क, वो लोग क्या कार्य करते थे आखिर? तो ऑप्शन ए किरानी, ऑप्शन बी शिक्षक, ऑप्शन सी मजदूर, ऑप्शन डी वकील। तो हम लोग इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए किरानी। वो आपको किरानी थे, अभी बताए थे किसके यहाँ किरानी थे, किसके यहाँ काम करते थे? तो सेन साहब के यहाँ वो काम करते थे और किरानी थे वो पेशे से। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर ए सही हम लोग का 34 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 क्वेश्चन कर रहा है हम लोग को विष के दांत कहानी में कौन सा मूल भाव है? इस कहानी का मतलब आपको मूल भाव इसमें किस केंद्रीय बिंदु पे बात हुई है? तो ऑप्शन ए सामाजिक विषमता, ऑप्शन बी आर्थिक असमानता, ऑप्शन सी शिक्षा का दुरुपयोग, ऑप्शन डी प्रेम घृणा। तो हम लोग इसमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए सामाजिक विषमता, यानी कि ऊंच नीच भेदभाव, उसके बारे में आपको इसमें। और इसके अलावा हम लोग इसमें लैंगिक आपको भेदभाव का भी आपको दिखाया गया है, जिसमें आपको बेटों बेटियों में सेन साहब आपको अंतर करते हुए दिखे हैं, इसलिए हम लोग को सामाजिक विषमता करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, सेन साहब का बेटा किस नाम से पुकारा जाता था? अभी हम लोग देखे उसके 2 नाम थे आपको, ये या तो हम लोग उसको खोखा भी देखे, नहीं तो आपको कासू, दोनों एक ही आपको। तो इसमें करेक्ट हम लोग होगा कौन आपको ऐसे भी हम लोग देख लें। तो ऑप्शन नंबर ए खोखा हम लोग को करेक्ट आंसर होगा, खोखा, या कहीं आपको कासू दे दे, बात एक ही हम लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कहानी में किसका आदर्श दृष्टिकोण दिखाया गया है? आदर्श दृष्टिकोण किन्होंने बहुत ही आपको सही बात की है, किसका सही दृष्टिकोण इसमें दिखाया गया हम लोग को? ऑप्शन ए पत्रकार मित्र का, ऑप्शन बी सेन साहब का, ऑप्शन सी गिरधर का, ऑप्शन डी सोफर का। तो हम लोग इसमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा पत्रकार मित्र का, हम लोग का ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है कि विष के दांत किस संग्रह से लिया गया है? विष के दांत मतलब किस, हमारे आपको पाठ्य पुस्तक का नाम क्या है, किस संग्रह से है? तो ऑप्शन ए हम लोग को हो गया गोधुली भाग 2, ऑप्शन बी मानक हिंदी भाग 1, ऑप्शन सी नूतन काव्य संग्रह, ऑप्शन डी नव ज्योति भाग 3। तो हम लोग को सही आंसर हो जाएगा इसमें गोधुली भाग 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है हम लोग को
सेन साहब किसके व्यंग से ऐंठ कर रह गए। आप देखोगे तो वही ड्राइंग रूम वाली याद कीजिए बात, जब आपको वहाँ पर अपने मित्रों के साथ बातचीत कर रहे थे तो वही कौन कहे थे कि मैं अपने बच्चे को आपको क्या कहते हैं जेंटलमैन बनाना चाहता हूँ। ये किसका कथन था? तो उन्हीं के बातों को सुनकर वो ऐंठ कर रह गए थे आपको। आइए देखते हैं। ऑप्शन ए पत्रकार महोदय के व्यंग से, ऑप्शन बी मुखर्जी साहब के व्यंग से, ऑप्शन सी सिंह साहब के व्यंग से, ऑप्शन डी गिरधरलाल के व्यंग से। हम लोग का इसमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पत्रकार महोदय के व्यंग से। ऑप्शन ए करेक्ट हम लोग आंसर है। नेक्स्ट, टोटल हम आपके लिए हमेशा 50 इस तरह के क्वेश्चन लेके आएंगे ताकि आपको कहीं से कोई भी क्वेश्चन कोई भी आपको छूटे नहीं, आप ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा करें अपने एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 40 है आपका, लेखक ने कहानी में किस प्रवृत्ति की आलोचना की है? कैसी प्रवृत्ति की आलोचना की है लेखक ने भाई? तो देखते हैं हम लोग। ऑप्शन नंबर ए आधुनिकता, ऑप्शन बी अमीरी का अहंकार, ऑप्शन सी गरीबी, ऑप्शन डी शिक्षा व्यवस्था। तो इसमें से हम लोग को करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमीरी का अहंकार। इसकी उन्होंने आलोचना की। आलोचना करने का था उस पर उसका विरोध करना, उसका भाई आपको कमी को दिखाना, उसके बारे में आपको, जिसमें हम लोग को ऑप्शन डी है अमीरी का अहंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग को क्वेश्चन नंबर 41 है आपको कि सेन साहब किस पर लिख दिया, किससे अत्यधिक प्रेम करते थे? तो इसमें किससे अत्यधिक प्रेम करते थे वो? ऑप्शन ए गाड़ी से, ऑप्शन बी बेटियों से, ऑप्शन सी पत्नी से, या ऑप्शन डी पत्रकार से। तो ऑप्शन से सही हम लोग आंसर हो जाएगा गाड़ी से। जो उनके आपको याद रखना है, उनके आपको काली रंग की उनके भाई गाड़ी थी, और भी आपको कैसे कितने हज़ार की थी? 7,500 की थी। उससे उनको बहुत ही लगाव था, प्रेम था उनका। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिरधर की आर्थिक स्थिति कैसी थी? गिरधर भाई कौन? ध्यान रखना बार बार आपको, लेखक आपको पात्र को अच्छी तरह ध्यान रखना है ताकि तभी आप क्वेश्चन को सही से आंसर दे पाएंगे। तो गिरधर कौन है भाई? आपको मदन का पिता। तो गिरधर की आर्थिक स्थिति कैसी थी? ऑप्शन ए संपन्न, ऑप्शन बी गरीब, ऑप्शन सी मध्यम, ऑप्शन डी बहुत अमीर। तो इसमें से हम लोग का करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गरीब थे बेचारे वो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 43 कह रहा है हम लोग को, कहानी में लेखक ने समाज की कौन सी समस्या को प्रमुखता दी? समाज में कैसे आपको समस्या के बारे में लेखक इसमें लिखे हैं? ऑप्शन ए हम लोग असमानता, ऑप्शन बी बाल संस्कार, ऑप्शन सी दिखावा, ऑप्शन डी सभी। तो इसमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा हम लोग को सभी। इन्होंने सभी चीज़ों को आपको दिखाया कि भाई किस तरह से हम लोग को समस्या है। ऑप्शन हम लोग को डी सही होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन 44, सेन साहब की सोच किस प्रकार की थी? उनकी सोच कैसी थी आपको? ऑप्शन ए रूढ़िवादी, ऑप्शन बी आधुनिक, ऑप्शन सी उदारवादी, ऑप्शन डी संतुलित। तो भाई इसमें हम लोग को करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रूढ़िवादी। रूढ़िवादी का अर्थ होता है कि जो आपको पुराने बात जो है उसको परंपराओं को एकदम मानते जाए, फॉलो करते जाए स्ट्रिक्टली, उसी को हम रूढ़िवादी कहते हैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है कि विष कहानी में विष का अर्थ प्रतीकात्मक रूप से क्या है? आखिर विष का अर्थ नहीं पूछ रहा, विष का कि किसके लिए आपको मतलब है, विष का मतलब क्या उस कहानी में? तो उस कहानी के अनुसार देखते हैं। तो ऑप्शन ए अमीरी का जहर, ऑप्शन बी अहंकार, ऑप्शन सी सामाजिक विभाजन, ऑप्शन डी सभी। तो हम लोग इसमें से विष का दांत में आपको विष का जो अर्थ यहाँ पर प्रतीकात्मक है, ऑप्शन आपको डी सभी होगा, क्योंकि उसमें अमीरी का जहर भी दिखाया गया है, अहंकार का स्वरूप भी है, और सामाजिक ऊंच नीच का भेदभाव भी है। तो इसलिए हम लोग को ऑप्शन डी सही होगा इनमें से सभी। आप एक चीज़ और भी ध्यान रखें, आपको हेल्प के लिए बताएं, अक्सर जैसा कि हम लोग देखते हैं कि इनमें से सभी वाला जो हम लोग ऑप्शन रहेगा ज़्यादा आपको सही होने के चांसेस होते हैं करेक्ट का। अगर आपको जानकारी नहीं है एग्जाम में तो आप चाहें तो इनमें से सभी को ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। आपका चांसेस है कि सही ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है वो। जब नहीं मालूम है तो, अब ये मालूम नहीं तो ये उसमें नहीं मार देना इनमें से सभी। जब नहीं मालूम हो तब उसमें से आपको लगाना है, तो आप इनमें से सभी को जरूर चूज करें वहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
कहानी में किस पात्र को नकारात्मक दृष्टि से दिखाया गया है? कौन सा आप लोग को ऐसा पात्र जिसको नकारात्मक दृष्टि से दिखाया गया है आपको? ऑप्शन ए सेन साहब, ऑप्शन बी गिरधर, ऑप्शन सी पत्रकार, ऑप्शन डी सोफर। इसमें से करेक्ट आंसर हम लोग को जाएगा, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, सेन साहब को नकारात्मक दृष्टि से दिखाया गया। क्यों भाई? तो क्योंकि वो एक आदर्श पिता नहीं उसमें बन पाए, आदर्श पिता का स्वरूप उसमें उनका नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है हम लोग को, काशू मदन के साथ किस खेल में शरीक होना चाहता था? आगे हम आपको स्टोरी को बताए हुए थे, इसलिए बार बार कह रहे हैं जो स्टोरी क्लास में अभी हम आपको वीडियो में बता दें, थोड़ा बहुत उस पर भी ध्यान दीजिए। भले नहीं लिखी पॉइंट को लिखे हो, लेकिन आगे चल के इसी वीडियो में या आपको आने वाले वीडियो में या आपको एग्जाम में वो क्वेश्चन पूछेगा जो आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो क्वेश्चन अभी हम लोग देखे भी थे कि काशू मदन के साथ किस खेल में शरीक होना चाहता था। तो आइए देखते हैं। ऑप्शन ए फुटबॉल के खेल में, ऑप्शन बी हॉकी के खेल में, ऑप्शन सी बैडमिंटन के खेल में, ऑप्शन डी लट्टू के खेल में। तो हम लोग इसमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लट्टू के खेल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48, विष के दांत कहानी हमें क्या सिखाती है? आइए देखते हैं। ऑप्शन ए समानता और मानवीय दृष्टि रखनी चाहिए, ऑप्शन बी अमीरी श्रेष्ठ है, ऑप्शन सी बच्चों को दबाना चाहिए, ऑप्शन डी गरीबों को नीचा मानना चाहिए। तो हम लोग इसमें से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, समानता और मानवीय दृष्टि रखनी चाहिए। हम लोग सबके साथ समान दृष्टि से समान भाव से रहना चाहिए हम लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, कहानी की भाषा कैसी है? देखिए बात ध्यान है, भाषा कैसी और भाषा क्या है, दोनों में डिफरेंस होता है हम लोग को। भाषा कैसे यानी किस तरह के आपको शब्दों का प्रयोग हुआ है, और भाषा क्या यानी कि उनकी भाषा क्या हो गया, आपको हिंदी है, ब्रज है, क्या उस तरह से अपन या तो पूछ रहे भाषा कैसी, किस तरह का भाषा का प्रयोग है यहाँ पर। तो ऑप्शन ए सरल और व्यंग्यात्मक, ऑप्शन बी कठिन, ऑप्शन सी अत्यधिक साहित्यिक, ऑप्शन डी अंग्रेजी मिश्रित। तो इसमें हम लोग को आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सरल और व्यंग्यात्मक। आपको यह हमारी आपको भाषा है सरल, तो उसमें व्यंग्यात्मक का अर्थ यानी कि एक तरह से आपको किसी के ऊपर ताना कसा जाना, जैसा आपको ये शब्द आपको हुआ, व्यंग किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50 जो हम लोग का है, आपको देखें क्वेश्चन नंबर 50 हम लोग का है आपको कि लेखक किस राज्य से संबंधित थे? हम लोग के लेखक किस राज्य से? तो जैसे कि आप हम लोग ऊपर देखे हुए ऑप्शन हम लोग एक चीज़ कि लेखक का जन्म कहाँ हुआ था, तो पटना के बदर घाट में हुआ था। आप बताइए कि हम लोग का पटना पड़ता कहाँ है? तो पटना भाई हम लोग को जैसा कि मालूम है पटना हमारे बिहार की राजधानी है, यानी कि लेखक का जन्म कहाँ हुआ भाई? आपको ऑप्शन देखिए तो क्या क्या दिया पहले, ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी दिल्ली। तो हम लोग का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पटना का है तो बिहार में, तो ऑप्शन हम लोग का ए करेक्ट आंसर है आपको बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है कि नलिन त्रिलोचन शर्मा के पिता का नाम क्या था? आगे ये भी क्वेश्चन को हम आपको बताएं, आपको ऑब्जेक्टिव में वहाँ पर लिखवाए नहीं है लेकिन बताया था आपको, देखिए यहाँ पर ये इनका नाम पिताजी का है। आइए देखते हैं। ऑप्शन ए पंडित रामावतार शर्मा, ऑप्शन बी पंडित कृष्णावतार शर्मा, ऑप्शन सी पंडित मृत्युंजय शर्मा, और ऑप्शन डी पंडित दशावतार शर्मा। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पंडित रामावतार शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा लास्ट क्वेश्चन है आपका कि क्वेश्चन नंबर 52, मदन अक्सर किसके हाथों से पीटता था? अक्सर देखेंगे बेचारा आपको, हम लोग बिहार बोर्ड वाले जो खास करके हम लोग देखते हैं घर में सबसे ज़्यादा कौन मारते हैं भाई, उस वजह से बेचारा आपको मदन जो है सबसे ज़्यादा किससे पिटता था, याद रखिए। तो हम लोग का आपका ऑप्शन है ए माता, ऑप्शन डी सेन साहब, ऑप्शन सी खोखा, ऑप्शन डी पिता। आपको सीधा ध्यान रखना है, हम लोग को पिताजी जो हुए सबसे ज़्यादा मार मारते हैं, तो हम लोग को क्या इसका आंसर होगा? ऑप्शन हम लोग को डी पिता। वो अपने पिता से ही बहुत ही ज़्यादा मार खाते रहता था बेचारा। तो इस तरह से आपको चैप्टर 2 विष के दांत का आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर का था और आने वाला आपको एग्जाम में पूछने के चांसेस है, उस तरह के सारे क्वेश्चंस को आपको कंप्लीट किए गए इसमें। अगर आपको ऐसे ही और वीडियो चाहिए जो आपको एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल हो, तो आप हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, और आप हमें कमेंट में ज़रूर आपको कमेंट करें कि आपको आने वाले किस टॉपिक पे वीडियो बना के दें, और आपको हमारे द्वारा जो बनाया गया वीडियो है आपको कैसा लग रहा है। आप कम से कम हम लोगों को सपोर्ट के लिए इतना मेहनत करते हैं, कम से कम एक लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर किया कीजिए, ताकि हम लोग को एक एनर्जी मिले, आप लोगों को और अच्छा से अच्छा कर सकें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।